जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। तो जिंदगी है क्या? अपनी मर्जी से बोलने, सोचने, फैसले लेने का अधिकार है क्या? यही जिंदगी का नाम है। तो क्या हम सबको यह अधिकार है कि हम अपनी मर्जी से फैसले ले सके, बोल सके, सोच सके, समझ सके या अपनी चीजों को बयां कर सके? तो जरा सोचिए, अगर आपसे आपके बाहर जाने का हक, आपके अपनी मर्जी से दोस्त बनाने का हक, आपके अपनी मर्जी से खेलने का हक, यहाँ तक कि हंसने, बोलने और आपके अपने मन से अपने धर्म को मानने का हक छीन लिया जाए, तो क्या आपकी जिंदगी जिंदगी रहेगी? नहीं ना। तो हाय गाइस, वेलकम टू शीन सागा। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपके इस हर सवाल का जवाब आज मेरे पास है। ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जुड़े रहिए मेरे साथ। वेलकम अगेन। हाय गाइस, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। पहले एनर्जी डाउन थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। इस चैनल का मकसद कभी ये नहीं रहा कि आपको डेली किचन ब्लॉग्स दिखाए जाएं। मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि आपको हर दिन एक यूनिक इन्फॉर्मेशन नए तरीके से दी जाए, एक स्टोरी वे में, एक अलग थोड़ा यूनिक वे में, जिससे आप आसानी से समझ सको, खुद से रिलेट कर सको और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सको। ठीक है, तो आज मेरे पास टॉपिक है भारत, इंडिया, दैट इज भारत। क्या है भारत? होप सो आप सभी इस नाम से रूबरू होंगे। मुझे इस चीज़ का इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भारत बना कैसे? भारत के आज़ाद होने में ना बहुत लोग शहीद हुए, बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। लेकिन जब वो ये सब चीज़ों की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उनका मकसद कभी ये नहीं था कि भारत सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हो। उनका मकसद हमेशा रहा कि भारत दुनिया को एक दार्शनिक लेवल पे लीड करे और हमेशा हर कुरीति, हर बुरे ख्याल और हर पुरानी सोच से आज़ाद हो। एक नया भारत हो जो सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, अपनी सोच से भी आज़ाद हो, जो पुरानी कुरीतियाँ सोच बनी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, इन सब ने ना भारत में जो बसी हुई कुरीतियाँ थी उनको निकालने में अपने जीवन के बहुत वर्ष और अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया। तो भारत का संविधान बना भारत आज़ाद हुआ 1947 में। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद भारत को चलाना था, और कोई देश ऐसे ही नहीं चलता है। किसी देश को चलाने के लिए ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका संविधान। भारत का संविधान क्यों है ये ज़रूरी, और कौन कौन इस संविधान शब्द से अभी तक रूबरू नहीं हुआ है? जो रूबरू नहीं हुए हैं वो इस बार कमेंट में लिख के मुझे बताएं। तो संविधान सभा बनाई गई भारत के आज़ाद होने से पहले। ये संविधान सभा बन चुकी थी 9 दिसंबर 1946 में। तो 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बार संविधान सभा बैठी तो उसमें हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन और हर फील्ड के प्रोफेशनल एक्सपर्ट थे। उसमें लॉ एक्सपर्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर्स भी थे, वुमेन एंड माइनॉरिटी लीडर्स भी थी। तो क्यों इतने सारे लोग एक सभा में मिलके बैठे? सबसे बड़ा रीज़न था संविधान बनाना था। संविधान था क्या? संविधान है क्या? संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबको बराबरी, समता और सम्मान देता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और भारी रिटन डॉक्यूमेंट, आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जिसे बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। समझ रहे हैं आप? जिसको बनाने के लिए 64 लाख रुपए का खर्चा आया टोटल। इसको बनाने के लिए इतने सारे लोग, 299 लोगों में 11 सेशंस हुए। आप जानते हैं ये संविधान ऐसे ही नहीं बना। इतने एक्सपर्ट्स ने मिल के बैठ के
60 देशों का संविधान पढ़ा और उनसे जितनी अच्छी अच्छी चीजें वो ले सकते थे उन्होंने ली। आप जानते हैं भारत के संविधान को ना जीवंत कहा जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये ना ही तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसमें कुछ नियम कड़ाई से भी लिए गए हैं और कुछ नियम ऐसे भी लिए गए हैं जिनको समयानुसार बदला जा सके। तो इसी संविधान का एक पार्ट की हम आज बात करने वाले हैं, वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। राइट्स तो आप सब जानते होंगे, राइट्स का मतलब है अधिकार। तो फंडामेंटल का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब है मूलभूत ज़रूरत, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उसी फंडामेंटल राइट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा किंग जोन्स ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 1215 में लिखा गया पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स था सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पर। तो अभी तक की इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ सारे अधिकारों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ केवल उस अधिकार के बारे में एक बार बात करने वाले हैं जिस अधिकार को बचाने के लिए हमारे ही एक न्यायाधीश ने अपनी इज्जत, अपनी कुर्सी, अपना करियर दांव पे लगा दिया था। मैं बात कर रही हूँ जस्टिस HR खन्ना की। यहाँ पर उस चीज़ में भी हम बहुत गहराई से आगे जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी चलने वाली है और आप इससे जुड़े रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो ये अधिकार है आर्टिकल 21। तो ये हमारे मौलिक अधिकार जो आते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम के अंडर ही आता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23-24। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30 तक। जो सिक्स है राइट टू प्रॉपर्टी, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंडर इसको लीगल राइट बना दिया, जो कि अब आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कम्स अंडर आर्टिकल 32। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जब हम इसके बारे में जानेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 21 के बारे में आप नहीं जानते होंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इंग्लिश में हमारे संविधान में ये अधिकार कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल के बारे में हम और डिटेल से जानते हैं, तो चलते हैं इस आर्टिकल को और गहराई से जानते हैं कि कौन कौन से अधिकार ये आर्टिकल हमें देता है और किस तरीके से हम अपने जीवन को एक सम्मान के साथ यहाँ पे जीने का अधिकार रखते हैं, जो कि किसी ने नहीं, हमारे संविधान ने ही हमें दिया है। तो चलिए जानते हैं। तो आर्टिकल 21 के अंदर ये सारे राइट्स आते हैं। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, right to decent environment including pollution free water and air and protection against hazardous industries, right to livelihood, right to privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of a state, right to fair trial, right of prisoner to have necessities of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to road in hilly areas. तो आगे है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन,
right of appeal from a judgment of conviction, right to family pension, right to social economic justice and empowerment, right against fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to sustainable development, right to opportunity, right to decent burial and cremation. एंड आगे है राइट टू मैरी विद अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू डाई विद डिग्निटी. तो आप मुझे बताइए इन सब में से आपको कौन सा राइट आपके लिए फेवरेट लगा. तो आपने देखा कि इस आर्टिकल में अभी तक 38 सब पार्ट थे, लेकिन ये सारे एक साथ नहीं जुड़े हुए. ये सारे संविधान के शुरू में नहीं जुड़ गए हैं. ये सारे केस बाय केस लोग इस पे केस डालते गए और सुप्रीम कोर्ट अपने केस बाय केस पे इस पे रिसर्च करके और अपना वर्डिक्ट देता गया और कुछ कुछ अधिकार उसके बाद जुड़ते गए. तो इस सीरीज़ में हम आगे जानेंगे वो कौन से केस थे जो इस आर्टिकल को बहुत डिटेल से बताते हैं. तो आई होप आप इस आर्टिकल से ये तो समझ गए होंगे कि हाँ, हमारा संविधान हमारे हर नागरिक को एक सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है. आपको पता है ये आर्टिकल सिर्फ इंडिया के नागरिक के लिए ही नहीं है. इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो दिस आर्टिकल इज़ नॉट ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फॉर द फॉरेनर्स. ओके, तो आई होप सो आपको ये वीडियो फ़िलहाल पसंद आ रही होगी. मैं आर्टिकल के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रही हूँ. ये टॉपिक मैंने चुना है फंडामेंटल राइट्स क्योंकि हम सबको अपने अधिकारों के बारे में इतना पता नहीं है, आम जनता को भी, तो हमें पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि संविधान ने हमें सिर्फ अधिकार दिए हैं, हमें कुछ ड्यूटी नहीं दी, उनके बारे में भी हम जानेंगे. तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि आपका संविधान आपको कितना कुछ देता है. नहीं पता होगा ना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा. ये सिर्फ उन लोगों को पता होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो नॉर्मल यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत से आम लोगों को नहीं पता है. लेकिन ये संविधान क्या अनलिमिटेड है? ये अधिकार क्या अनलिमिटेड है? नहीं, कहीं ना कहीं ये अधिकार सीमित है. तब तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए आज मैं इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखूँगी. बाकी की डिटेल्स मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका दूंगी. नेक्स्ट पार्ट भी आएगा. आई होप आपको मेरा कुछ नया करना पसंद आया हो. आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि आपको ये शुरुआत कैसी लगी. मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी, गलत नहीं दूंगी, डिटेल जानकारी दूंगी. लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ बता दूँ, ये मेरे अपने थॉट्स विचार हो सकते हैं. जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रही हूँ वो सही है, अदरवाइज़ मैं जो बोल रही हूँ ये मेरे अपने विचार भी हैं कुछ इसमें इंक्लूड. ऐसा नहीं है कि कोई इसमें ऑब्जेक्शन उठा सके. ये मेरे अपने विचार भी हैं. मैं जानकारी इंटरनेट से ही लेके आपको बता रही हूँ, लेकिन किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है वो मैं अपनी आवाज़ में कर रही हूँ. मेरे पास कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है, तो मैं अपनी आवाज़ में बोल रही हूँ. हो सकता है आपको साइड बाय साइड नॉइज़ भी आए और मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है. तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी. हम इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में, मैं बताऊँगी. आपको क्या आपको पता है कि आपको अपनी मर्जी से विवाह करने का, अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार भी ये आर्टिकल देता है. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ना, देता है. और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2019 में प्रीलिम्स में. आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये कैसे पता कि 2019 में इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट एग्ज़ाम. सो मुझे ये चीज़ पता है. ये आर्टिकल 21 से स्टार्ट करना मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये मेरे दिल के कुछ बहुत करीब रहा है ये आर्टिकल, तो इस वजह से मैंने शुरुआत करी है. आप अपनी पसंद से बताइए कि आप कौन कौन से अधिकार जानना चाहते हैं. मैं कोशिश करूँगी हर तरीके के जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं मैं इस सीरीज़ में ला सकूँ. सिर्फ अधिकार ही नहीं, जो संविधान ने हमें ड्यूटी कर्तव्य हमें बताए हैं वो भी मैं इस सीरीज़ में लेके आऊँगी आगे. Hope so you just liking this video unique start. ठीक है, ये मैं एक स्टोरी पर्पस में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि किताबों से पढ़ना और जानकारी लेना बहुत बोरिंग हो जाता है, और ये मैं थोड़े अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने एक्सप्लेनेशन के टर्म में भी आपके साथ शेयर करूँ. ठीक है, आई होप सो यू आर लाइकिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कुछ नया इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हाजिमा मास्ते. ओके, बाय. और आप लोग अपने सजेशंस और कमेंट दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए और क्या क्या
आपको ये लगा कि इस चीज़ में कमियां थी तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उनको इम्प्रूव करूँगी। दूसरी चीज़ ये कि आप भी बताइए कि क्या आपको ये चीज़ जानकर अच्छी लगी और आप आगे किस किस चीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशन की किस किस चीज़ पे कमेंट मतलब वीडियो चाहते हैं जो मैं आपको जानकारी दूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।